अक्सर नंबर की जब बात होती है, अच्छे नंबर लेने की, अच्छी पोजीशन हासिल करने की बात होती है, तो स्टूडेंट्स को एक ही बात सुनने को मिलती है कि बेटा अगर आप इम्तिहान में अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो आप मेहनत करो। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये लफ्ज़ मेहनत जो है ये काफ़ी नहीं है। मेहनत अगर करने से ही नंबर अच्छे आते हैं तो मेहनत तो हज़ारों लाखों स्टूडेंट करते हैं, तो पोजीशन होल्डर्स चंद एक क्यों होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, राइट डायरेक्शन में मेहनत की जाए, कुछ टैक्टिक्स जो हैं उस मेहनत के अंदर वो शामिल कर दी जाएं तो यकीनन अच्छे नंबर जो हैं वो आ जाते हैं। आज जो मैं आपको एक पॉइंट बताने लगा हूँ, सिर्फ दो बातें इसमें आज मैंने शेयर करनी है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हम वो करते हैं तो फिर मिक्सअप हो जाती हैं और स्टूडेंट के लिए भी ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो नंबर वन जो हम बात करेंगे मेहनत के साथ, वो है प्रैक्टिस। मतलब ये हुआ कि आप जब भी कोई काम करते हो, आप अपना लेसन तैयार करते हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है या बायो है, तो उसमें आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करो। जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। और प्रैक्टिस के बारे में ज़ाहिर हमने ये सुना भी है कि ये बंदे को परफेक्ट बना देती है किसी भी चीज़ में। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी शोबा हो, उसमें ये तजर्बात किए गए हैं कि जो बंदा प्रैक्टिस करता है तो वो उसमें शोबे में, उस डिपार्टमेंट में ताक हो जाता है। और यही रूल जो है स्टडी के ऊपर भी 100% इम्प्लीमेंट हो सकता है। कोई स्टूडेंट ये कहता है कि जी मैं तो याद करता हूँ तो याद मुझे हो जाता है, लेकिन जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मुझे वो भूल जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो इसका भी जवाब फिर वही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको जो याद किया हुआ है वो भूलेगा भी नहीं, प्लस जो आपका याद करने का स्टेमिना है वो भी बढ़ेगा। प्लस आप एक कोई पैराग्राफ जो है, सपोज एक स्टूडेंट जो है वो 20 मिनट में याद करता है, तो जब वो बार बार प्रैक्टिस करके याद करने की कोशिश करेगा तो वो उसकी टाइमिंग जो है वो भी कम होती जाएगी, वो थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ें कवर करना शुरू कर देगा। फिर राइटिंग प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक कुछ स्टूडेंट कहता है कि जी मेरी राइटिंग मैं याद तो कर लेता हूँ, लेकिन मेरी राइटिंग स्पीड इतनी कम है कि मैं जब पेपर करता हूँ तो उसके अंदर बहुत सारे सवाल जब मैं आता हूँ तो एक दो सवाल मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आते हैं। जो सवाल मैंने अटैम्प्ट किए होते हैं वो तो 100% ठीक होते हैं, लेकिन अगर मैं 15-20 नंबर का पेपर छोड़ आता है एक स्टूडेंट तो उसके रिज़ल्ट तो सारा ख़राब हो गया ना। तो इसका भी जवाब फिर वही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब एक स्टूडेंट बार बार प्रैक्टिस करता है तो उस प्रैक्टिस करने से उसकी स्पीड बन जाती है, वो पेपर्स जल्दी अपना अटैम्प्ट कर लेता है, उसके क्वेश्चंस जो हैं वो मिस नहीं होते। एक और इसका फ़ायदा आप प्रैक्टिस का देखें, कोई स्टूडेंट ये कहता है कि जी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एक तो ये है कि आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। नंबर टू, जब आप पेपर करोगे तो उसके अंदर आपको जो आपने आंसर या क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसमें से कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। नंबर थ्री, जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस करके गए हुए होगे, बहुत ज़्यादा आपने पूरा साल प्रैक्टिस की है, तो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होने के साथ साथ आपकी राइटिंग जो है वो भी खूबसूरत हो जाती है। क्योंकि राइटिंग जो है इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो ब्यूटी है, इसकी एक अपनी अट्रैक्शन होती है। बहुत सारी जगहों पर स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को ये भी बता रहे होते हैं कि जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एफएससी लेवल पर आप चले जाओ, मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट में आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो इट्स नो प्रॉब्लम, आप फिर भी अच्छे मार्क्स ले सकते हो। लेकिन मेरी राय इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन, फ़र्स्ट क्लिक होती है ऑन द माइंड ऑफ एग्जामिनर। जब एग्जामिनर आपकी राइटिंग देखता है तो ऑटोमेटिकली वो लूज़ मार्किंग की तरफ जाता है और उसका एक माइंड बन जाता है। फिर आपकी राइटिंग जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसका नंबर वन फ़ायदा, आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाती है। नंबर टू, आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है। नंबर थ्री, आपकी राइटिंग जो है उसमें खूबसूरती आ जाती है। फ़ारसी के एक शेर मुझे याद आता है, मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उर्दू की, इंग्लिश की राइटिंग अपनी बहुत अच्छी है। और मुझे भी जब मैं छोटी क्लास में था 5-6 में, तो वहाँ पर भी मुझे उस्ताद यही बताते थे कि आप बेटा अगर राइटिंग अच्छी करनी है तो बार बार लिखो, तो स्पीड होने के साथ साथ, अच्छा याद होने के साथ साथ आपकी जो राइटिंग की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। और वो उस्ताद
मुझे अमूमन उस वक्त एक फ़ारसी का शेर सुनाया करते थे। वो मैं शेर आपको सुनाता हूँ और उसके साथ ही आज का जो पैगाम है उसको ख़त्म करते हैं। वो फरमाते थे कि गर तुमी खाही के बाशी खुशनवीस मी नवीसो मी नवीसो मी नवीस, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम खुश नवीस बन जाओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लिखाई अच्छी हो जाए तो फिर लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। ये जो लफ्ज़ है लिखते रहो, इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। बहुत शुक्रिया।